हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई हॉरर मूवी बाम्बी द रेकनिंग को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी बेस्ड है 1923 के एक नॉवेल बाम्बी अ लाइफ इन द वुड्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल स्टोरी से, जहां हमें बाम्बी नाम का एक फॉन दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ खुश था। पर एक दिन एक शिकारी उसकी माँ का शिकार करता है, जिसके बाद बाम्बी उस शिकारी से भागते हुए और बाकी के कई सारे जंगल के खतरों से बचते हुए बड़ा होता है। उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिलती है जिसे यहाँ फलीन नाम दिया गया है। कुछ दिन बाद उनका एक छोटा सा फॉन होता है। वो तीनों खुश थे, पर एक दिन एक केमिकल ट्रक फलीन को रास्ते में मार के चला जाता है। जब बाम्बी वहां पहुंचता है तो ट्रक का ड्राइवर उसे बेहोश कर देता है और एक जहरीला केमिकल वहां के रिवर में डंप करके चला जाता है। इस ट्रक में टॉक्सिक वेस्ट था जो कि एक लोकल रेडिएशन कंपनी वाइबेक्सर फार्मास्यूटिकल्स का था। खैर, बाम्बी और फलीन का बच्चा गायब हो चुका था और फलीन के डेथ से दुखी बाम्बी वो जहरीला पानी पी लेता है, जिसके बाद बाम्बी म्यूटेट होके एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था और वो बस बदला लेना चाहता था। मूवी की कहानी आगे बढ़ती है ये दिखाते हुए कि अगर हम जंगल के साथ छेड़खानी करेंगे तो जंगल भी फाइट बैक करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम जेना और उसके बेटे बेंजी को देखते हैं, जो कि थैंक्सगिविंग के लिए अपने एक्स हस्बैंड साइमन के माँ के घर जा रहे थे। साइमन के माँ का नाम मैरी था। उसके दो भाई थे, एंड्रयू और जोशुआ। साथ में एंड्रयू की बीवी हैरियट और उनका बेटा हैरिसन भी था। ये सब मिलके साइमन की फैमिली का वेट कर रहे थे। साइमन ने सबको प्रॉमिस किया था कि वो डिनर से पहले वहां पहुंच जाएगा, पर साइमन असल में वहां नहीं आने वाला था और वो जेना को भी वहां बेंजी के साथ जाने को मना करता है। जेना और साइमन का डाइवोर्स हो चुका था और वो टर्न बाय टर्न बेंजी का ख्याल रखते थे और बेंजी अपने डैड को मिस भी करता था। इसीलिए जेना बेंजी को लेके मैरी के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बेंजी की थोड़ी तबीयत खराब होने के वजह से वो कुछ देर के लिए वहां रुक जाते हैं, पर बाम्बी, जो अनजाने में ही सही पर उनके पीछे पड़ गया था। बाम्बी सिर्फ बदला लेना चाहता था। कुछ दूर जाने पर बाम्बी उनके गाड़ी पे अटैक कर देता है और उनके कैब ड्राइवर को मार डालता है। जेना और बेंजी किसी तरह से वहां से भाग के मैरी के घर पहुंचते हैं। यहाँ मैरी को डिमेंशिया था और वो चीजें भूल जाती थी। हम मैरी को घर के बाहर बाम्बी का नाम लेते सुनते हैं, तो शायद यहाँ हो सकता है कि मैरी बाम्बी को उसके म्यूटेट होने से पहले से जानती थी। कुछ देर बाद घर के बाकी के लोग मैरी को घर के अंदर ले जाते हैं। मैरी ने बाम्बी की पेंटिंग और कई सारे स्केचेस बना रखे थे, जिसे देख के लग रहा था कि मैरी को शायद पता है कि बाम्बी के साथ क्या हुआ था, पर वो अपने डिमेंशिया के वजह से सब भूल गई थी। खैर, जेना के वहां पहुंच के बताने पर कि उनके साथ क्या हुआ, जोशुआ उस ड्राइवर को ढूंढने जाता है। मीनवाइल तीन शिकारी माइकल, टाइलर और एडी बाम्बी को ढूंढ रहे थे। इन तीनों को वाइबेक्सर ने बाम्बी को ढूंढ के मारने के लिए हायर किया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो उस कंपनी से हुई थी और अगर किसी को ये पता चल जाता तो उस कंपनी को बंद कर दिया जाता। इसीलिए वो तीनों शिकारी जंगल में बाम्बी के लिए घूम रहे थे, पर गलती से टाइलर के हाथों जोशुआ मारा जाता है, जो कि कैब ड्राइवर को ढूंढने निकला था। दूसरी तरफ हैरिसन, जो कि बदतमीज किस्म का लड़का था, वो अपनी ग्रैंड माँ मैरी और बेंजी को परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद बाम्बी, जो कि उनके घर पे अटैक कर देता है। जेना किसी तरह से मैरी और बेंजी को लेके वहां से निकल जाती है। जब बाम्बी एंड्रयू, हैरियट और हैरिसन पर हमला करता है तो हैरियट सबसे अलग हो जाती है। बाकी के सब घर के बाहर खड़े वैन में जाके बैठ जाते हैं और उनके सामने बाम्बी हैरियट के दो टुकड़े कर देता है। वो सब किसी तरह से वहां से भागते हैं, पर बाम्बी उनका पीछा कर रहा था। उनके वैन का गियर हैंडल अटक गया था। किसी तरह से वो हैंडल को ठीक करके अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं और बाम्बी से पीछा छुड़ाते हैं, पर आगे जाके उनके सामने एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिरा पड़ा था, जिसे हटाने के लिए एंड्रयू और हैरिसन नीचे उतरते हैं। जेना बेंजी को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो जब उसे कहे तो वैन को आगे बढ़ाए। एंड्रयू, जो कि एक रस्सी से पेड़ को बांध रहा था, और इससे पहले कि जेना उस वैन से उतर पाती और बेंजी को वैन को आगे बढ़ाने को कहती, वहाँ बाम्बी आ जाता है। डरा हुआ बेंजी वैन को पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ाता है। एंड्रयू का पैर उस रस्सी में फंस गया था और वो वैन के साथ घसीटता हुआ चला
जाता है। जब बेंजी वैन रुकता है तो उन्हें एंड्रयू की लाश मिलती है। दूसरी तरफ हैरिसन जो अकेले ही पीछे छूट गया था, वो किसी तरह से बाम्बी से बच निकलता है, पर कुछ म्यूटेट रैबिट्स उसे मार डालते हैं। वहीं वैन रुकने के वजह से मैरी जो कि उतर के जंगल के अंदर चली गई थी, जेना और बेंजी भी उसके पीछे जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे लाशें मिलती है। ये शायद से बाम्बी ने किया था। तभी वहां बाम्बी आ जाता है और वो सब उससे बचते हुए रोड के तरफ भागते हैं, जहां उन्हें माइकल मिलता है। वो सब एक साथ माइकल के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। माइकल जेना को प्रॉमिस करता है कि वो सब वहां सेफ रहेंगे और वो पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। माइकल के अड्डे पर पहुंच के जेना को वहां साइमन और उनकी कोवर्कर जोई मिलती है। साइमन यहाँ रिवील करता है कि उसने ही फलीन को मारा था और टॉक्सिक वेस्ट को रिवर में डंप किया था। साइमन यहाँ पे ये भी कहता है कि वो बेंजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। ये सारी बातें बेंजी सुन लेता है और वो वहाँ से निकल के जंगल की तरफ चला जाता है। माइकल जो कि जेना को पुलिस को कॉल करने के लिए मना करता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा अगर उसने ऐसा किया। यहाँ साइमन ये भी रिवील करता है कि वो लोग बाम्बी को किसी भी हालत में मारना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी जाने जाए। दूसरी तरफ बेंजी गराज में टाइलर और एडी को एक केज में छोटे से फोन को ले जाते हुए देखता है। वो दोनों उस फोन के साथ मिसट्रीट कर रहे थे। वो उस फोन का यूज बाम्बी को वहाँ बुलाने के लिए कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाम्बी अपने बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ आता है और टाइलर को खत्म कर देता है। एडी जो टाइलर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और बाम्बी के हाथों मारा जाता है। बेंजी जो कि उस फोन को वहाँ तड़पते हुए नहीं देख पाता, उसे आजाद करके अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाता है। जेना और साइमन बेंजी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। माइकल जिसे सीसीटीवी से पता चल गया था कि बेंजी ने फोन को आजाद कर दिया है, वो उसके पीछे जाता है। वहीं जोई को सीसीटीवी में पता चलता है कि बाम्बी उनके अड्डे तक पहुंच चुका है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर बाम्बी वहां पहुंच चुका था, जो कि मैरी के सामने खड़ा था, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तभी बाम्बी को एक आवाज के वजह से जोई का पता चल जाता है, पर इससे पहले कि बाम्बी जोई को मार पाता, जोई वहां पे रखे सिलेंडर्स को शूट करके खुद को सैक्रिफाई कर देती है। जंगल में माइकल अपने गन से डराते हुए उनसे बाम्बी के फोन को मांगता है, पर तभी वहां पे बाम्बी आ जाता है और माइकल को उठा के वहां से चला जाता है। साइमन जेना से फोन छीन के वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर सके और बाम्बी के हाथों वो सब खत्म हो जाए, पर म्यूटेट रैबिट्स उसे रास्ते में मार डालते हैं। जेना और बेंजी के पास बाम्बी का फोन था। बाम्बी अपने फोन के पास आता है। वो दोनों बाम्बी को उसका फोन वापस कर देते हैं। बाम्बी शांत हो चुका था, पर तभी जंगल से माइकल निकल के आता है, जो कि अभी भी जिंदा था, और वो बाम्बी को शूट कर देता है। पर इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाता, मैरी जिसे सब कुछ याद आ चुका था, वो माइकल को शूट कर देती है। पर बाम्बी जेना, बेंजी और अपने फोन के सामने दम तोड़ देता है। तो यहाँ पर मैरी जो कि उस जंगल से थोड़ी दूर पर ही रहती थी, वो शायद से बाम्बी को उसके बचपन से देख रही होगी, इसीलिए उसने उसकी पेंटिंग्स भी बनाई थी। और मैरी के सामने ही शायद से साइमन ने फलीन को मारा होगा और उस टॉक्सिक केमिकल को वहाँ डंप किया होगा। मैरी ने बाम्बी के साथ सब कुछ होते देखा था। इसके बाद डिमेंशिया के वजह से वो सब कुछ भूल गई थी, पर जब म्यूटेंट बाम्बी उसके सामने आता है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो बाम्बी और उसकी फैमिली के साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेती है। वहीं उस टॉक्सिक केमिकल के वजह से जंगल के कई सारे जानवर म्यूटेट हो चुके थे, जैसे कि वो रैबिट्स। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति का शोषण और बदला दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। जब इंसान प्रकृति से खेलता है तो प्रकृति शिकारी बन जाती है। बदले की आग सबको जला देती है, चाहे इंसान हो या जानवर। प्रकृति का जख्म इंसान का खौफ बनकर लौटता है और न्याय का रास्ता बदले से नहीं समझ से निकलता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।